हेलो दोस्तों। जैसा कि हेडिंग आप देख पा रहे हैं, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। यानी जो मोशन है उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। आप मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको उसको हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि जिस तरह का आपका ग्राफ आया है वहाँ से हमें पता लग सकता है कि मोशन वो है जो है वो किस तरह का है हमारा। तो फिजिक्स में ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ की हेल्प से हम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऐसे फिनोमिना हैं जिनमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है। आपने ग्राफ्स के बारे में मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो आइए हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं यहाँ पे कि किस मोशन के लिए आपका किस तरह का ग्राफ होगा, और उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके हम उस मोशन को अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म टू शो द नेचर ऑफ मोशन। यानी अगर हमें मोशन समझ में नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटीज़ जो भी आपको बताई जा रही हैं उसके बिहाफ पे आपको मोशन समझ में नहीं आ रहा, बट अगर आपको उन क्वांटिटीज़ की हेल्प से जो ग्राफ बनाया गया है वो ग्राफ अगर आपको यहाँ पे बता दें कि आपका ग्राफ इस तरह का है, तो ऑब्वियसली उस ग्राफ को देख के आप तभी बता सकते हैं कि हमारा जो मोशन है वो किस तरह का है। तो ऑब्वियसली जो ग्राफ होते हैं, जैसे क्रिकेट मैच होता है उसमें भी काफ़ी सारी तरह के ग्राफ बना के दिखाए जाते हैं। तो जो ग्राफ होता है उससे हम एक समराइज आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का केस चल रहा है और मोशंस के केस में जो मोशन है वो किस तरह का है। तो देर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटीज़। और जो ग्राफ हैं बच्चों वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है कि किस क्वांटिटी के लिए आप किसके रिस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हो। हेयर वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम ग्राफ्स फॉर मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन के बिहाफ पे हमने देखा था कि मोशन जो है वो दो तरह का था। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के भी दो टाइप थे बच्चों हमारे पास। एक था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दूसरा था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो कुल मिला के तीन मोशन हमारे पास हो गए थे। एक तो यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो इन्हीं तीनों जो मोशंस हैं इनके हम ग्राफ यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देर कैन बी थ्री टाइप ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ हैं बच्चों वो तीन तरह के यहाँ पे होंगे। पहला जो ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच में। जैसा कि आप अभी तक इतने सारे एग्जाम्पल हमने स्टडी किए हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने हर एक क्वांटिटीज़ को देखा है कि वो किस तरह से चेंज हो रही है। डिस्टेंस भी चेंज होता है, वेलोसिटी भी एंड एक्सेलरेशन भी। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारा डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा। सेकंड है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड थर्ड वन है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आइए देखते हैं बच्चों कि किस मोशन के लिए किस तरह का ग्राफ यहाँ पे आएगा। तो फर्स्ट है फॉर नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन को हम नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है आपका वो ज़ीरो रहता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल विच वी हैव डिस्कस्ड इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने मोशन के टाइप को डिस्कस किया था बच्चों, तो वहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए थे। तो वहाँ पे एग्जाम्पल के बेस पे ही हम ये ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। और उस केस में जो यूनिफॉर्म मोशन का केस था उसमें जो हमने एग्जाम्पल लिया था वहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो आ रहा था। तो उस केस में आइए हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस किस तरह के होंगे आपके। तो इसमें पहला ग्राफ है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो बच्चों डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंगे अपना। तो हमने जो डिस्टेंस है वो जीरो से स्टार्ट किया था, सॉरी टाइम जीरो से लिया था। उसके बाद 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ये आपकी सेकेंड्स आ गई। और हर सेकंड के बाद आपने डिस्टेंस यहाँ पे देखा था। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप पिछली वाली वीडियो में ये देख सकते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, इस तरह से आपका डिस्टेंस हो गया। तो जीरो पे ये जीरो होगा। 1 सेकंड के बाद 5 मीटर, फिर 2 के बाद 10, 15, 20, 25, इस तरह से ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे।
और इन पॉइंट को लेके जब हम बच्चों ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी सीधी लाइन आएगी। तो आपका जो यूनिफॉर्म मोशन है उसके केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो सीधी लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब हमने मोशन को डिस्कस किया था वहाँ पे भी मैंने एक पॉइंट मेंशन किया था कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्म मोशन का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो बच्चों आगे से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर आप मोशन को डिस्क्राइब करें, यानी आपको एक ग्राफ दिखाया जाता है, आपको एक ग्राफ दिखाया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसमें जो ये लाइन है ये आपकी सीधी लाइन होती है, तो आप उसी टाइम पे बता सकते हैं एकदम से कि जो मोशन है आपका वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपको पता चल गया है यहाँ से कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। और ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है बच्चों, ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, ये एक्स और वाई दोनों में होती है। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी का केस अगर हम देखें यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों, तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, और वहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो हमारी वो 5 मीटर पर सेकंड, हर इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड निकल के आई थी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम लिया, वाई के अलोंग हमने वेलोसिटी ली, और ये 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर टाइम पे 5 मीटर पर सेकंड ही थी। तो ये जो ग्राफ है हमारा, जैसे 1 पे 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, इस तरह से पॉइंट आपको मिलेंगे। 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5, 4 पे 5, 5 पे 5, इस तरह से हर पॉइंट पे, हर टाइम पे, हर इंटरवल पे आपकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है। तो ये जो पॉइंट हम मिलाएंगे तो यहाँ से जो आपका ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। बट ये भी बच्चों स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो लाइन है वो एक्स वाई दोनों में है, एक्स वाई दोनों एक्सिस के अलोंग है, बट यहाँ पे ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, बट एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो आपने देखा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम शो ही नहीं कर पाएंगे, ये आपका टाइम हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। बट बच्चों क्योंकि मैंने यहाँ पे, अगर आप इस ग्राफ को बिल्कुल दो लाइन लगा के इस तरह से छोड़ देते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको ये मेंशन करना है कि आपने ग्राफ में कुछ ड्रॉ किया है या नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो ही है, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस जो एक्स एक्सिस वाली आपकी लाइन है इसको थोड़ा सा डार्क कर रखा है। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से डार्क कर सकते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो ही है, तो एक्स एक्सिस पे आपकी वाई की सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, ताकि ये अंडरस्टूड किया जा सके कि ग्राफ में आपने कुछ ड्रॉ कर रखा है या नहीं कर रखा, बट ये समझा जीरो ही जाएगा बच्चों। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका ज़ीरो, यानी कोई भी लाइन नहीं होगी, या आप बोल सकते हो कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोइंसाइड कर जाएगी, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोइंसाइड करेगी, जिस वजह से एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है बच्चों फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि जो मोशन का सेकंड टाइप था दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फर्स्ट टाइप आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उस केस में एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट रहता है। तो आइए यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं किस किस तरह के होंगे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका उसी तरह से आपको डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, और ये आप ग्राफ पेपर पे भी बड़े आराम से ड्रॉ करके देख सकते हैं, हर पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ये तो मैंने रफली ड्रॉ कर रखे हैं, बट आप अपने आप से ग्राफ पेपर पे ये पॉइंट लेके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से आएगा, यानी एक कर्व्ड लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो एक कर्व्ड लाइन होगी। और यही इंडिकेशन होता है हमारा कि आप किसी भी ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म था या
नॉन यूनिफॉर्म था। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोशन यहाँ पे दिखाया जाता है, यानी ग्राफ दिखाए जाते हैं दो, एक ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ देखते ही आप समझ जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम मोशन को बड़े आराम से अंडरस्टूड कर सकते हैं बच्चों। सेकंड है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी का केस आप देखेंगे यहाँ पे, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है बच्चों, तो वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही होती है, लगातार चेंज होती है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का फर्स्ट केस है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका उस टाइम पे। तो एक्सेलरेशन हमारा, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो पीछे वाली वीडियो में, कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहा था, तो ये एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी बट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेंगे आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। आइए आप देखते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ कैसे होंगे। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल होता है, यानी कांस्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी आपका एक कर्ड लाइन ही आएगा बच्चों। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी एक कर्ड लाइन ही होगा। इस तरह से ये पॉइंट लेके आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके देख सकते हो। और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है बच्चों, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आपका कर्ड लाइन ही होगा, यानी इस केस में जो तीनों लाइन है वो आपकी कर्ड ही होंगी। तो इस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मोशन को बड़े आराम से अंडरस्टूड कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है। तो ये सारे के सारे आइडिया आपको इन ग्राफ को ऑब्जर्व करके मिल सकते हैं। तो इसी वजह से हम जो मोशंस है उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग को बड़ा इजी बनाया जा सके। तो वापस से मैं फिर आपको बता देता हूँ बच्चों कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगी बट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कोई भी लाइन नहीं आएगी, यानी आप एक्स एक्सिस के ऊपर ही थोड़ा सा इसको डार्क कर देंगे ताकि पता लग जाए यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है। उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आता है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कर्व लाइन आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होता है बट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। और लास्ट मोशन जो है उसमें आपने देख ही लिया बच्चों, लास्ट जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसमें जो तीनों जो आपकी लाइन है वो कर्व लाइन ही होंगी। तो बड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए इस तरह से ग्राफ को ऑब्जर्व करके मोशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना। तो यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दोनों केस हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, उसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों में कर्व लाइन ही आ रहा है, एंड यूनिफॉर्म मोशन में ये स्ट्रेट लाइन आया था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका, जिसमें आप बड़े इजीएस्ट वे से मोशन को बता सकते हो कि ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।